नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी को सनलाइट विटामिन बी कहते हैं क्योंकि ये सूरज से बनता है। जैसे ही आपके शरीर पे, आपकी चमड़ी पे यूवी बी रेज जाती हैं तो विटामिन डी 3, जिसको हम कोलिकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, वो बनता है, जो शरीर की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यह विटामिन न सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु ये आपके शरीर के बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक है। पहले ऐसा माना जाता था कि आपकी हड्डी और जोड़ों की तंदुरुस्ती के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, परंतु अभी लेटेस्ट रिसर्च से ये सामने आया है कि विटामिन डी न सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए बल्कि आपके हार्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग नियमित रूप से विटामिन डी का सेवन करते हैं या जिनमें विटामिन डी की मात्रा पर्याप्त होती है, उनमें हार्ट डिजीज, किसी भी तरह का दिल का दौरा पड़ने का रिस्क कम रहता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि इनको स्ट्रोक या लकवा होने का रिस्क भी कम रहता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि विटामिन डी लेवल अगर आपके अच्छे रहें तो आपको इन्फेक्शन, शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का, चेस्ट इन्फेक्शन का, छाती में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का, निमोनिया होने का रिस्क भी कम हो जाता है। ये भी देखा गया है कि डायबिटीज होने का रिस्क भी विटामिन डी अगर लेवल आपके अच्छे हैं तो कम रहेगा। आपको भूलने की बीमारी, जिसको एल्जाइमर्स बोलते हैं, डिमेंशिया बोलते हैं, उसका रिस्क भी कम रहेगा। कैंसर होने का रिस्क भी कम होता है। चमड़ी का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर और पेट के होने वाले कैंसर, आंतड़ियों का कैंसर, इन सब का चांस भी अगर आपके शरीर में विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में पाया जाता है तो ये सब रिस्क भी कम हो जाता है। तो आजकल डॉक्टर्स विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आमतौर पे काफ़ी पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, और आज हम साइंटिफिक बात करेंगे कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन क्या होता है और किस तरह से लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो सूरज का एक्सपोजर है। अगर आप सूरज में रहेंगे, सनलाइट लेंगे, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी कम होने का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। तो हम सभी मरीजों को ये सलाह देते हैं कि आप सुबह की जो धूप होती है वो लें, कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का धूप का सेवन आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि वो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होने देगा। कई स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन पेशेंट को देते हैं तो, और विटामिन डी की मात्रा शरीर में सही लेवल पे मेंटेन करते हैं, तो फ्रैक्चर्स होने का रिस्क करीबन 15% तक कम हो जाता है। और स्पेसिफिकली जो कूल्हे के फ्रैक्चर होते हैं, जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, उनका रिस्क करीबन 30% तक कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि शरीर में विटामिन डी लेवल कितना होना चाहिए और किस किस जो नीड है उसमें कितना होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं हड्डियों की। अगर हम हड्डियों की बात करते हैं तो शरीर में मिनिमम जो आपका ब्लड कंसंट्रेशन विटामिन डी का है वो 20 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर होना चाहिए। अगर आपके बॉडी में 20 से कम लेवल विटामिन विटामिन डी का 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी का रहता है तो शरीर में रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया का प्रभाव रहता है, जिससे हड्डियों में और जोड़ों में दर्द हो सकता है। साथ ही साथ फ्रैक्चर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने खून में कैल्शियम का लेवल नापते हैं तो वो अच्छा इंडिकेटर नहीं है आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की लेवल्स का। उसका कारण ये होता है कि बॉडी में कैल्शियम का लेवल हमेशा, ये खून में कैल्शियम का लेवल हमेशा बॉडी को ज़रूरी होता है एक लेवल पर मेंटेन करना। जो नॉर्मल लेवल है वो 2.45 टू 2.65 मिलीमोल्स पर लीटर होता है आपके बॉडी में कैल्शियम का, और ये मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो सभी पेशेंट्स में ये लेवल तो कांस्टेंट ही रहेगा, परंतु विटामिन डी का लेवल जो है वो कम रहता है। तो विटामिन डी का लेवल एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर। अगर आप चाहते हैं कि आप देखें कि आपको ऑस्टियोमलेशिया तो नहीं है, रिकेट्स तो नहीं है, या आपको फ्रैक्चर होने का रिस्क है कि नहीं, या आपको हड्डियों में दर्द है, तो विटामिन डी ब्लड में जांच जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट है, जिससे हम ये आपको बता सकते हैं
कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं और आपको फ्रैक्चर होने का कितना रिस्क है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको जो फ्रैक्चर से बचाना है और अपनी बोन्स मजबूत रखनी है तो ये लेवल मिनिमम 20 होना चाहिए। परंतु अगर हम दूसरे चीज़ों पे जाते हैं, जैसे हमने आपसे जिक्र किया कि हार्ट, आपके लंग, आपके जो दिमागी परिस्थिति है, डायबिटीज़ और जो भूलने की बीमारी है, उनमें हम अगर बात करें तो वो उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। और वो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स के लिए हमने ये देखा है कि विटामिन डी का लेवल आपके खून में 30 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। सो हाइड्रोक्सी विटामिन डी का लेवल 30 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे बेनिफिट्स आप विटामिन डी के लें तो कम से कम 30 का लेवल आपके ब्लड में, आपके सीरम में विटामिन डी लेवल होना चाहिए। अब ये लेवल मेंटेन करने के लिए अगर आपको 20 का लेवल मेंटेन करना है तो कम से कम 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे का सेवन होना चाहिए विटामिन डी का। और अगर आपको 30 का लेवल मेंटेन करना है तो 400 से लेके 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे का सेवन आपका विटामिन डी का होना चाहिए। 2010 से पहले ये माना जाता था कि अगर आप 200 यूनिट्स पर डे विटामिन डी लेते हो तो ये पर्याप्त होता है। पर आजकल थोड़े से हमारे जो गाइडलाइंस है वो चेंज हो गए हैं। आज की डेट में अगर इन्फेंट है, छोटा बच्चा है तो 200 यूनिट्स पर डे, बच्चे जो 1 से लेकर 10-15 साल की उम्र में उसमें 400 यूनिट्स पर डे, एडल्ट्स में अराउंड 400 से 800 यूनिट्स पर डे, और वृद्ध लोगों में जो 60 से 70 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग हैं उसमें 800 यूनिट्स पर डे का डोज रिक्वायर्ड होता है। अगर हमने टेस्ट कराया और आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी पाई गई और विटामिन डी की मात्रा कम आई आपके खून में तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देना चाहिए। और ये सप्लीमेंटेशन लेवल जो ट्रीटमेंट वाला होता है ये ज़्यादा होता है। तो अगर नियोनेट से बहुत छोटा 1 साल से कम की उम्र का बच्चा है तो 1000 यूनिट्स पर डे, छोटे बच्चों में 2000 से 3000 यूनिट्स पर डे, एडल्ट्स में 60 वर्ष तक की उम्र के लोगों में अराउंड 4000 यूनिट्स पर डे, और उससे अधिक वृद्ध लोगों में करीबन 7000 से 10000 यूनिट्स पर डे का ट्रीटमेंट का डोज होता है। हम इसको एक वीकली लेवल पे भी दे सकते हैं तो 50000 से 60000 यूनिट्स प्रति वीक भी आप दे सकते हैं। अगर आपके एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो ये 50,000 से 60,000 यूनिट्स आप हफ्ते में 2 बार भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि विटामिन डी आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप विटामिन डी बहुत ज़्यादा लेते हो तो कुछ एडवर्स इफेक्ट का खतरा होता है, जिसमें 2 एडवर्स इफेक्ट कॉमन होते हैं। पहला, आपकी बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, और दूसरा, किडनी के अंदर स्टोन्स हो सकते हैं। परंतु ये साइड इफेक्ट्स बहुत हाई डोज में हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर बहुत ही हाई अगर डोज में आप ले रहे हैं तो ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, नॉर्मल डोज में देखने को नहीं मिलते। अगर हम बॉडी में मेटाबॉलिज्म की बात करें तो विटामिन डी से 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी जो है वो लीवर में बनता है, और किडनी 25 हाइड्रोक्सी से 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनाती है। सो लीवर और किडनी विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गन होते हैं, और अगर इनमें कोई तकलीफ है तो भी आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपको विटामिन डी से संबंध और कोई भी प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।